हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम नीति आयोग का इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो अगर हम नीति आयोग का इंट्रोडक्शन देखें एंड उसकी बात करें तो सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, एंड इसे स्टैब्लिश करा गया था 1 जनवरी 2015 के अंदर। सो अगर हम बात करें नीति आयोग के इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने क्या किया था, इसने एक और इंस्टीट्यूशन को जो है रिप्लेस किया था। दैट मीन्स नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, जिसे 1950 में फॉर्म करा गया था। इफ यू रिमेंबर कि पहले 5 ईयर प्लान्स चलते थे, ठीक है, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, आपने इसके बारे में अगर पढ़ा हो तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में, तो वो जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो सब कौन बनाती थी, तो ये प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली ये 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, ठीक है। तो दैट वाज प्लानिंग कमीशन एंड इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने 2015 के अंदर एंड इसे कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट करा गया, नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसे क्रिएट नहीं करा गया नीति आयोग को। सो जो नीति आयोग है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। दैट मीन्स नीति आयोग के बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है एंड ये किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं आया, तो दैट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। कोई भी अगर पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आता है तो दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट यहाँ पे ये जो है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं आया है और ना ही इसका कोई भी मेंशन हो रखा है, नीति आयोग का मेंशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं हो रखा। सो इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। एंड जो नीति आयोग है ये फंक्शन करता है एज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है तो वो चीज अब हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, दैट इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब जो नीति आयोग है वो क्या चाहती है कि जो सेंटर और जो स्टेट है वो दोनों जो है एक टीम की तरह काम करें, बिकॉज जब सेंटर और स्टेट दोनों एज अ टीम काम करेंगे तब कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो इस वजह से नीति आयोग जो है इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है प्रमोट करती है। तो अब इसी सब हेडिंग को अपन बहुत इजीली समझते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं। प्रमोट करना मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव मतलब होता है कोई चीज साथ में करना, ठीक है, मिलके सहयोग के साथ जो है कोई काम करना, ठीक है, तो दैट इज कोऑपरेटिव। एंड फेडरलिज्म मतलब होता है कि जहां पर पावर्स डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट जो है वो बहुत ही कोऑपरेशन के साथ काम करे, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है प्रमोट करना, उससे और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है नीति आयोग का, इज टू मेक लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रैटेजिक प्लान्स, ठीक है, कि प्लान्स ऐसे बनाना जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो एंड बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज वो प्लान बनाए गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करती है नीति आयोग, प्लान्स क्रिएट करती है, गोल्स क्रिएट करती है इंडिया के फ्यूचर के लिए। आने वाले जो 5-10 साल है उसमें इंडिया का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या क्या गोल्स हमें अचीव करने हैं, तो वो सारे प्लान्स एंड गोल्स जो है नीति आयोग बनाती है। और ये जो प्लान्स होते हैं ये फोकस करते हैं ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ पे एंड उसकी डेवलपमेंट पे इन प्लान का मेन फोकस होता है। मतलब उनको मेनली क्या अचीव करना होता है, गोल्स कैसे होंगे उनके कि जिसमें कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा हो, तो दैट इज व्हाट नीति आयोग फोकसेस ऑन, ठीक है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज एक्ट एज अ थिंक टैंक। नीति आयोग जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस देती है गवर्नमेंट को एंड ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन सारे टॉपिक्स की स्टडी करती है एंड कुछ सोल्यूशन निकालती है कि इन सारे जो डिपार्टमेंट्स है इनमें कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, तो उसके सोल्यूशंस भी ये बेसिकली बताती है टू द गवर्नमेंट। तो इट एक्ट एज अ थिंक टैंक, मतलब बेसिकली सोचने का काम जो है सारा गवर्नमेंट का वो बेसिकली नीति आयोग करे। तो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट टेल्स अस, ठीक है। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है दैट सपोर्ट बॉटम अप प्लानिंग। मतलब जितनी भी मेट्रो सिटीज है या जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है ये केवल उनकी प्लानिंग नहीं करती है या उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वर्क नहीं करती है। इंस्टेड ये जो है छोटे से छोटे विलेज से, टाउन से या डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से, उन सब से भी आइडियाज लेती है कि कैसे हम डेवलपमेंट या ग्रोथ कर सकते हैं फॉर आवर कंट्री, ठीक है।
तो ये सारे लोग और छोटे से छोटे विलेज या टाउन जो है उनके आइडियाज को भी इंक्लूड करती है। तो यहाँ पर लोकल पीपल या लोकल लीडर्स जो है उनको भी डेवलपमेंट वर्क में अपना ओपिनियन रखने का चांस मिलता है थ्रू दिस नीति आयोग। ओके, देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है दैट फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो जो नीति आयोग है ये लोगों को क्या करती है, अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि जो पुअर्स है या जो वुमेन्स है या बैकवर्ड क्लासेस या जो SC/STs है, ठीक है, या फिर जो चिल्ड्रंस है, तो इन सब को अपलिफ्ट करने में जो है नीति आयोग हेल्प करती है। ये इंश्योर करती है कि सबका डेवलपमेंट हो रहा हो, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबको इंक्लूड करना इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ऐसे नहीं केवल रिच को डेवलप कर दिया या फोकस किया ओनली ऑन द रिच पर्सन या फिर द एलाइट पर्सन। ठीक है, तो केवल उन पे फोकस नहीं करती, इंस्टेड ये जो है ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बिलीव रखती है। दैट मीन्स चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे वो SC/ST हो, चाहे वो चिल्ड्रंस हो, चाहे वो पुअर्स हो, चाहे वो वुमेन्स हो, तो इन सब का भी अपलिफ्टमेंट करने में जो है ये स्ट्रेस देती है। ठीक है, और ये इंश्योर करती है कि सबको जो है गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट मिले, केवल पर्टिकुलर एक सेक्शन या एक कैटेगरी को नहीं मिले, सबको जो है इक्वल बेनिफिट्स मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये इंश्योर करती है नीति आयोग। देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एनकरेज इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। कि जो नीति आयोग है ये नए आइडियाज को सपोर्ट करती है, इन्वेंशंस को, या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें ये सपोर्ट करती है, उन्हें एनकरेज करती है। ठीक है, कि वो अपने नए नए आइडियाज के साथ, नए नए इनोवेशंस के साथ या नए नए इन्वेंशंस के साथ आए या नए नए इन्वेंशंस के साथ आए। ठीक है, तो ये इन सब चीजों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती है, लाइक अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स को या जो इनोवेटर्स है या जो नए आइडियाज के साथ आना चाह रहे हैं, नए इन्वेंशंस के साथ, नए इनोवेशन के साथ आना चाह रहे हैं, वो जो है और भी ज्यादा उनको हेल्प मिले इन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू उनको और भी ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मॉनिटर गवर्नमेंट स्कीम्स। नीति आयोग क्या करती है, ये चेक रखती है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो अच्छे से वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है, और ये इवन सजेशंस भी देती है कि कैसे आप रियल डेटा का यूज करके जो है और भी बेटर पॉलिसीज या बेटर स्कीम्स लेकर आ सकते हो। तो बेसिकली ये क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स को मॉनिटर करती है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो पब्लिक कंपनीज है या जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी पार्टनरशिप में भी ये हेल्प करती है, कोशिश करती है कि जो पब्लिक कंपनीज और जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी पार्टनरशिप हो। तो ये सपोर्ट करती है प्राइवेट कंपनीज को कि वो गवर्नमेंट के साथ वर्क करे इन एरियाज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड रोड्स। यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर वर्क करे, सो दैट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। तो ये नीति आयोग क्या करती है, ये बेसिकली नेचर और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलती है वाइल प्लानिंग डेवलपमेंट। जैसे अगर मुझे इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं नेचर या एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म करूं। ठीक है, मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि नेचर और एनवायरनमेंट ज्यादा हार्म नहीं होने चाहिए एंड मेरा डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वो गोल्स भी फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, तो ये इवन जो यूनाइटेड नेशन के SDG है, दैट मीन्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है बाय द यूनाइटेड नेशन, उसे भी फॉलो करती है, सो दैट डेवलपमेंट तो हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट और द नेचर। ठीक है, कि मतलब ऐसे नहीं कि डेवलपमेंट की जगह आपको नेचर या एनवायरनमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज भी इंश्योर करती है नीति आयोग। ठीक है, एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट इट प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, पहले कॉपरेटिव था, इस बार कॉम्पिटिटिव है। दैट मीन्स नीति आयोग क्या करती है, स्टेट्स की रैंकिंग भी देती है कि कौन सा स्टेट जो है सबसे टॉप पे परफॉर्म कर रहा है या कौन सा सबसे लो पे या सबसे लास्ट में परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस वाइज वो सबसे लास्ट रैंक पे आया है। तो वो रैंकिंग भी कौन करती है, नीति आयोग करती है। किस बेसिस पे, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एंड वो जो रैंकिंग हो सकती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक स्कूल रैंकिंग्स या एजुकेशनली वाइज कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कौन जो है सबसे गंदा परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से ऐसे में क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं उनको और लगता है कि हमें और हार्डवर्क करना चाहिए टू इम्प्रूव आवर रैंकिंग्स। ठीक है, तो वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ टू इम्प्रूव देयर रैंकिंग्स और दी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ नीति आयोग के। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में कवर किया अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग।
एंड अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट लगता है या कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, देन डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.